चलो हमें तो बीवियां तंग करती ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਹਾਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ मेरे साहब आप फौजी है, आप किसी वक्त भी किसी को कुछ भी बना सकते हैं। मैंने अचानक देखा तो कोई और औरत थी, मैंने वहीं से साइकिल उठाया, मुझे पता नहीं चला कि 1 मिनट में मैं 3rd फ्लोर से नीचे आ गया हूँ। फौजी मनमौजी में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट मेजर रजा, और आज मेरे साथ बड़े हरदिल अजीज गेस्ट हैं सनी, जिनका नाम मैंने रखा हुआ है सी सिविलियन, सी चार्ली। तो चार्ली, वेलकम टू द शो। सनी, वैसे चार्ली लिखना चाहिए था कि मेजर रजा की गुफ्तगू हो रही है चार्ली के साथ, और चूंकि मेरा कंट्रोल है तो मैं फौजी हुक्म के मुताबिक अभी आपको चार्ली बना देता हूं कि मेजर रजा और चार्ली, क्या बात है। आप मेरे साहब आप फौजी है, आप किसी वक्त भी किसी को कुछ भी बना सकते हैं। यहाँ पर तो जिन्नात नहीं है, वरना आप उनको क्या क्या बना चुके होते हैं। छोटा सा लतीफा है कि एक बंदा ना टावर पे चढ़ा हुआ था, तो कहीं ना उसने कहा मैं छलांग लगाने लगा हूँ, तो सब लोग मना कर रहे थे कि यार बाज आया, लेकिन वो बाज नहीं आ रहा था। वो कह रहा मैं खुदकुशी करूंगा ही करूंगा। तो दूसरों ने कहा यार ये पागल है, ये कर जाएगा। तो उसने एक और पागल आया, उसने कहा यार इसको नीचे उतार। उसने कहा नीचे उतर। वो कहा मैं खुदकुशी करूंगा। उसने उसके कान में कोई बात की, उसने क्या कहा, वो नीचे आ गया। उसने कहा हाँ भी क्या कहा इसने? उसने कहा मैंने से कहा है नीचे आ जा, मैं भी पागल हूँ, वरना मैं कैंची से काट दूंगा नीचे से, गिर जाएगा। तो वो फौरन नीचे आ गया। तो पागल वाले पागलों की बात समझ जाते हैं, उन्हें पता होता है कि ये कुछ ना कुछ करेगा। अच्छा, मैं समझा कहना कि आप लोग तो शायद पागल हैं, क्यों सनी भाई? समझ गया, माशाल्लाह समझदार बहुत है। वो भी रिटायर थे, आप लोग भी रिटायर है ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ। जी चार्ली। नहीं सर, पागल वाली बात ये नहीं कह सकते कि वो रिटायरमेंट के बाद पागल हो जाते हैं। उनको शायद बीवियां तंग कर रही होंगी, उनके घरेलू मसाइल होंगे। नहीं, आपको एक सवाल आया था, सवाल जी, या तो आप पी गए हैं या भूल गए हैं। नहीं वही ना, चलो हमें तो बीवियां तंग करती ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਹਾਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੰਗ सर असि करਦੀਆਂ। पागल थोड़ी है। असि तो देख रहे हैं। सर बीवी बीवी कर रही है। नहीं, हम खुश इसलिए होते हैं कि जब फौजियों की बीवी उनको तंग करती है ना, तो हम खुश होते हैं। नहीं, साढ़े नाल नहीं है, इन्हां नाल भी यही चक्कर है। सर बीवी और फौज एक ही चीज है मेरे ख्याल में। हाँ जी, हाँ जी। और ये हकीकत है जी, इसने नीचे लिखा हुआ है। वाह हकीकत। वाह, बीवी और फौज एक ही चीज है। जी 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 जी, बस बीवी के पास टैंक ही नहीं होता, बातों के गोले होते हैं। नहीं, ये सनी याद रखें कि पागल को बाकी सब पागल ही नजर आते हैं, ये भी एक दुरुस्त बात है। ये भी एक सवाल हो सकता है, ये भी एक बात हो सकती है कि जिसने सारी जिंदगी लोगों ने पागल बनाया हुआ है, आप भी पागल हो जाते हैं। आप पागल हो जाते हैं सर, ये दुरुस्त है, ये दुरुस्त है। अच्छा जी, मोहम्मद सरफराज कहते हैं ये भी मशहूर है, एक सिविलियन को 24 घंटे में फौजी बनाया जा सकता है, मगर एक फौजी को सिविलियन बनाने के लिए 24 साल भी कम है। वाह, यस यस, सही कहा। इस पे मैं राइट हूँ। मैं फौजी बन सकता हूँ, लेकिन आप लोग सिविलियन नहीं बन सकते। हालांकि रिटायरमेंट के बाद आप भी सिविलियन ही हो जाते हैं सारे। वही मैं इससे बात से एग्री करता हूँ कि भाई फौजी जो है, मैं इसके ऊपर ना एक लतीफा आपको सच्चा सुना देता हूँ। एक ब्रिगेडियर साहब सनी, हम किसी दफ्तर से मीटिंग करके निकले और हमारी कंपनी का दफ्तर एक नई जगह पे चला गया था। अच्छा। तो ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि यार मैनू नाल ही लै लै, ये ना हुए कि मैनू रास्ता याद ना रहे तो मैं तेरे पीछे पीछे आ जाऊंगा। तो वो अपनी गाड़ी में मुझे फॉलो कर रहे थे। तो एक इशारे पे वही हुआ जो हमेशा होता है कि मैं निकल गया, वो रह गए। मैंने थोड़ा वेट भी किया, लेकिन ब्रिगेडियर साहब नहीं आए, तो मैं भारत चला गया। तो जब मैं अपने दफ्तर पहुंच गया नई जगह के ऊपर, तो कोई घंटे 1.5 घंटे के बाद ब्रिगेडियर साहब पहुंचे। तो मैंने कहा सर किधर रह गए थे? उन्होंने कहा यार तू इंतजार ही नहीं किया, तू मतलब तू क्रॉस करके चला गया था। तो मैंने कहा सर फिर? तो उन्होंने कहा यार फिर क्या हुआ है, फिर मैं सीधा घर गया हूं, मैंने जाके गैराज में गाड़ी पार्क की और फिर दोबारा गेट से निकाली है, क्योंकि मुझे अपने घर से नए दफ्तर का रास्ता याद था। तो उन्होंने कहा वहां से शिस्त लेके मैं दोबारा निकल के आया हूं। सर आपके वाकये से वाकया याद आया ब्रिगेडियर साहब वाले से, कि हम उकाड़ा में थे, तो हमारे ना क्वार्टर सारे एक ही तरह के होते हैं, आपको तो पता है। तो मेरा 3रे नंबर पे मेरा फ्लैट था, 3रे नंबर पे क्वार्टर था, तो सब एक ही तरह के बने हुए थे। तो वहां से ये होता था कि इसका सबसे नीचे से साइकिल उठा के ना अपने कंधे पे तो ऊपर लेके जानी पड़ती थी, ताकि चोरी ना हो जाए। तो मैं एक बिल्डिंग के सामने रुका हूँ, साइकिल उठाया, 3rd फ्लोर पे उस तरह अंदर गया हूँ, दरवाजा खुला हुआ था, जाके साइकिल खड़ी की है। तो मैंने कहा ले आ भी पलिए लो के पानी, तो वो कहती अच्छा ठीक है।
उतनी देर में मैंने देखा यार, मैं कहा मेरे घर से कूलर नहीं लगा था, इनके घर से कूलर लगा है। मैंने अचानक देखा तो कोई और औरत थी। मैंने वहीं से साइकिल उठाया, मुझे पता नहीं चला कि 1 मिनट में मैं 3rd फ्लोर से नीचे आ गया हूँ। सच्ची बात है ये, सही बात है। ये यार ये जो आपने बात की है ना एसएम साहब, मुझे तो आपने पागल कर दिया है। वो इसलिए चार्ली, अभी सुन मेरी बात जरा ध्यान से सुनी। अभी इसमें शुगल ये है, अब इस पे ये जो चार्ली है ना, अब ये किस तरह के कमेंट लिखेंगे, मतलब अल्लाह की पनाह, मैं तो उसको सोच के डर रहा हूँ शहजाद साहब। लेकिन अभी सुने अभी ये है कि हमारे साथ एक कर्नल साहब हुआ करते थे कि जिनका चार्ली हमने नाम लिखा हुआ था लुदड़, ठीक है। लुदड़ इसलिए लिखा हुआ था कि सर जो है वो थोड़े से जो है ना, मतलब वो बोंगियां ज्यादा मारते थे। तो बड़े अरसे के बाद सर मिले, तो मैंने कहा सर कैसे, खैरियत से? उन्होंने कहा यार अब तो मुझे लगता है कि तुम लोगों ने मेरा नाम ना लुदड़ ठीक ही रखा था। मैंने कहा क्यों सर? तो उसने कहा कि आर्मी की बेकरी थी शहजाद साहब, आर्मी की बेकरी थी, उधर से मैं सामान लेके बाहर निकला हूं, है चार्ली? उसने कहा बाहर निकल के मैं एक ऑल्टो के अंदर बैठा हूं और मैं गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूं तो चाबी नहीं लग रही, गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हो रही। तो उसने कहा कि मैं बातें लगाऊं कि यार इसको क्या मसला हो गया। कहता मैं इतने में साथ देखा तो एक औरत, वो लेकिन वो जाहिर है मेरी बीवी नहीं थी, वो कोई और थी। तो मैंने कहा आप कौन है? उसने कहा आप इंतहाई बदतमीज आदमी है, मतलब मैं आपको कितनी देर से कह रही हूँ कि आप निकलें गाड़ी के अंदर से, तो आपको शर्म नहीं आती किसी गाड़ी पर? उसने कहा कि मैंने दूसरी तरफ देखा तो साथ वाली गाड़ी में मेरी बीवी उधर से मुझे गालियां दे रही है, कमीने उस माँ के पास क्या कर रहा है दरिया। उन्होंने कहा जी मैं चाबी निकाल के हाँफता कांपता, पसीने मेरे छूटे हुए मैं बाहर निकला और बाहर जाके अपनी गाड़ी में बैठा तो मेरी बेगम ने मुझे कहा कि वो जो माँ को सारा बेकरी का सामान दे है वो भी जाके लेके आ। तो कहता है मैंने उससे कहा कि देख रहने दे सामान, मैं दोबारा ले लूंगा। उसने कहा जा लेके आ। मैंने कहा देख अभी मुझे मरवा नहीं, तू ले आ। उसने कहा मैं नहीं लाऊंगी, तू जाके लेके आएगा। कहता है मैं हाँफता खापता बाहर निकला, मुझे अल्लाह की कसम हार्ट अटैक होने वाला था। उसने कहा मैंने दरवाजा खोला, उस औरत ने मुझे वो गालियां बकी कि मैं तुझे क्या बताऊं। कहता है मैंने फटाफट अपने शॉपर उठाए, दरवाजा भाग के अपनी गाड़ी में बैठा। उसने कहा उसके बाद मेरी बेगम ने जो मेरी की तो मुझसे, उसने कहा अब तो मुझे भी शक पड़ गया कि कहीं मैं वाकई लुदड़ तो नहीं। अब सर लुदड़ ये किस्सा सुन ना ले, लेकिन शहजाद साहब इससे तो मुझे थोड़ा ये शक हो गया कि ये चार्ली ठीक कहते हैं कि जो तुसी भी मोड़े ते सुने ना चार्ली, तुसी भी मोड़े ते साइकिल चा के और फिर आप ये देखें, सुने और चार्ली फिर ये देख के फौजी बीवी भी फौजी बीवी है ना, कि एसएम साहब ने आवाज लेके लगाई कि पलिए लोग के जरा पानी दे, उसने भी कहा ओके मैं देती। सिपाही था ना, तो प्लेटून वाला जो सीनियर होता है वो मुझे कहने लगा कि यार मेहमान आ गए ना, जाकर बेकरी से थोड़ी सी मिठाई ले आया। मैंने कहा ठीक है, मुझे साइकिल मोटरसाइकिल दे दो। उसने साथ एक बंदा खड़ा था, उसने कहा यार इसको जरा साइकिल की चाबी दे। उसने मुझे चाबी दी है। मैंने वहां जाके जल्दी से गया हूँ, गर्मी में आता हुआ साइकिल बाहर खड़ी की, अंदर से मिठाई ली है और भाई दूसरी साइकिल कोई खड़ी थी उसको लेकर मैं निकला हूँ वापस, और वापस लाके मैंने कहा सर ये ले मिठाई। उसने कहा यार तो मिठाई तो ले आया लेकिन साइकिल तू चेंज कर लाया। मैं कहा नहीं सर ये आपकी साइकिल है। उसने कहा नहीं मेरी साइकिल। मैं कहा अल्लाह की कसम आपकी है सर ये, मैं उसको और तो मैंने कहीं गया ही नहीं हूँ। तो उसने कहा नहीं। तीसरे दिन एक माली आया, उसने कहा सर खुदा का नाम माने, मैं कहा रोज मैं कहता हूँ पता नहीं किसकी साइकिल है ये, ना चलती है ना इसका कोई और काम है, ना ब्रेक इसकी लगती है, खुदा का नाम मारे अपनी साइकिल ले और मेरी साइकिल वापस करें। उसने मुझे कहा उल्लू आदमी देख ये इसकी साइकिल है। तो मैंने कहा सर मुझे तो पता नहीं, तो आपको मिठाई चाहिए तो मिठाई टाइम पे आ गई है कि नहीं आ गई? उन्होंने कहा ये आ गई है। लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे हम इस एपिसोड को क्लोज करेंगे और क्लोज करने के बाद दोबारा हम जो है ना स्टूडियो दोबारा ज्वाइन करेंगे शहजाद साहब। वो जिस तरह फौज में कहते हैं ना कि जैसे थे तो जैसे थे करेंगे दोबारा।